बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जिसका राजा था विराट सिंह। वो अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था, लेकिन सबसे अधिक स्नेह करता था अपने दोनों पुत्रों से। अर्जुन, विक्रम, तुम दोनों मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन हो। इस महल की सारी खुशियां तुम्हारे बिना अधूरी हैं। पिताजी, हम भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, परंतु कभी कभी आप हमें खेलने की पूरी आजादी नहीं देते। भाई सही कह रहा है पिताजी। हमें थोड़ी आजादी चाहिए ताकि हम बगीचे में दौड़ सकें, जानवरों से खेल सकें। ठीक है मेरे शेरों, तुम दोनों जैसा चाहो वैसा खेलो। राजमहल के बगीचे में सैकड़ों बंदर रहते थे। उनमें से कई शरारती थे, परंतु एक बूढ़ा बंदर था जो बहुत ज्ञानी और गंभीर स्वभाव का था। सब उसे मरकट गुरु कहकर बुलाते। एक दिन जमींदार धर्मपाल राजा के दरबार में आया। महाराज, आपकी सेवा में एक छोटा सा उपहार लाया हूँ। ये बकरी बहुत ही सुंदर और चंचल है। आपके राजकुमारों को ये बहुत पसंद आएगी। वाह धर्मपाल, तुमने सचमुच मेरे बच्चों को खुश करने का साधन दे दिया। वाह, क्या सुंदर बकरी है। मैं इसे अपना मित्र बनाऊंगा। भाई, इसे खुला मत छोड़ना, कहीं ये शरारत ना कर दे। अरे छोटू, तू हमेशा डरता रहता है। देखना, ये बकरी सबको हंसाएगी। बकरी को राजमहल में स्वतंत्र रूप से घूमने दिया गया। वो बगीचे, गलियारे और यहाँ तक कि राजकक्षों तक में आने जाने लगी। बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ते और खिलखिलाकर हंसते। लेकिन मरकट गुरु ने ये दृश्य देखा और चिंतित हो गया। महाराज, क्षमा चाहता हूँ। एक बात निवेदन है, इस बकरी को बांध कर रखना ही उचित होगा। बकरी? क्यों? वो तो मेरे बेटों की खुशी है। तुम उसे क्यों बांधने की बात कर रहे हो? महाराज, ये बकरी यदि स्वतंत्र घूमेगी तो अनर्थ कर बैठेगी। एक दिन ये रसोई में घुस जाएगी। रसोइये इसे भगाने के लिए जलती लकड़ियां फेंकेंगे। आग इसके रोयों में लगेगी। भयभीत होकर ये अस्तबल में भागेगी और भूसे में लौट जाएगी। भूसा जल उठेगा, अस्तबल और घोड़े भस्म हो जाएंगे। चुप, तू अपशकुन बोलता है। कौन सा पागल तुझे मेरे सुख में खलल डालने भेजा है? मेरे बगीचे में रहने का तुझे कोई अधिकार नहीं। निकल जा यहां से। राजा की डांट से मरकट गुरु अपमानित हो गया। अन्य बंदरों ने भी उसका मजाक उड़ाया, परंतु उसके मन में डर और दुख दोनों समा गए। भविष्यवाणी सच हुई। कुछ दिनों बाद वही हुआ जिसका डर मरकट गुरु ने जताया था। एक दिन बकरी उछलते कूदते रसोई में घुस गई। अरे, ये अंदर कैसे आ गई? इसे भगाओ। उन्होंने जलती हुई लकड़ियां उसकी ओर फेंकी। बकरी के रोयों में आग भड़क उठी। वो दौड़ती हुई अस्तबल की ओर भागी। बकरी ने भय से भूसे में लोट लगाया और देखते ही देखते अस्तबल जल उठा। महल में अफरा तफरी मच गई। सैनिक पानी लाने दौड़े। रसोइये घबराकर इधर उधर भागे। लेकिन तब तक आग इतनी फैल चुकी थी कि अनेक घोड़े जिंदा जल गए। ये सब बंदरों की बदनसीबी है। इन्होंने ही अशुभ संकेत दिए थे। धनुर्धारियों को बुलाओ, आज ही सभी बंदरों को खत्म कर दो। जैसा आदेश महाराज। राजा का क्रोध किसी तूफान से कम नहीं था। निर्दोष बंदरों को भी दोषी मानकर मार दिया गया। बगीचे में खून और चीखों की गूंज रह गई। मरकट गुरु जंगल लौट गया, लेकिन अपने बंधुओं की मृत्यु से उसका हृदय फट रहा था। राजा, तूने निर्दोषों का संहार किया है। ये अन्याय मैं सहन नहीं करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इसका प्रतिशोध अवश्य लूंगा। इसी प्रतिज्ञा के साथ मरकट गुरु जंगल की ओर निकल पड़ा। वो सोच रहा था कि राजा को उसके अहंकार और अन्याय का दंड कैसे दिलवाया जाए। अपमान और दुख ने उसके हृदय को कठोर बना दिया था। एक दिन वो घने जंगलों से भटकता भटकता एक गहरी और रहस्यमयी झील के पास पहुंचा। कितनी मीठी और ठंडी धार है। अचानक झील के भीतर से बुलबुले उठने लगे। पानी थरथराने लगा और उसमें से एक विशालकाय राक्षस प्रकट हुआ। नन्हे बंदर, तू मेरी झील का पानी कैसे पीने लगा? मैं भूखा हूं और आज तुझे अपना भोजन बनाऊंगा। हे राक्षस, मेरे जैसे छोटे जीव को खाकर तेरा क्या पेट भरेगा? मेरा मांस तेरे दांतों में भी अटक जाएगा। तो क्या तुझे अपनी मौत से डर नहीं लगता? मौत से क्यों डरूं? लेकिन यदि तू सचमुच भूखा है तो मैं तुझे ऐसा भोजन दिला सकता हूं जिससे तू तृप्त हो जाएगा। कैसा भोजन? राजमहल में राजा के मंत्री, सैनिक, स्त्रियां और स्वयं राजकुमार हैं।
वे ताकतवर और स्वादिष्ट भोजन की तरह हैं। यदि मैं उन्हें तेरी झील तक बुला दूं, तो तुझे कभी भूख नहीं लगेगी। अच्छा है, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तू मुझे छल नहीं करेगा? मैंने देखा कि तूने कीमती आभूषण पहने हैं। यदि तू सचमुच मुझ पर विश्वास करता है तो मुझे एक हार दे दे। इसे पहनकर मैं राजा को विश्वास दिला सकूंगा कि झील में अपार धन है। राक्षस ने सोचा कि यह बंदर तो छोटा है, लेकिन बात समझदार कर रहा है। वह पानी में गोता लगाकर भीतर से हीरे नीलम से जड़ा हार ले आया। ले, ये हार रख ले, लेकिन याद रख, मुझे धोखा दिया तो तेरा अंत भयानक होगा। चिंता मत कर, मैं राजा के लालच को जगाकर उसे और उसके लोगों को यहीं भेजूंगा। मरकट गुरु हार पहनकर महल पहुंचा। सब उसकी गर्दन में चमचमाते गहने देखकर दंग रह गए। अरे ये क्या, एक साधारण बंदर इतना कीमती हार पहने है। कहां से पाया तूने ये? महाराज, ये तो कुछ भी नहीं। इस झील में एक अद्भुत राक्षस रहता है जो योग्य व्यक्तियों को हार भेंट करता है। उसने मुझे ये हार दिया और कहा कि मैं और लोगों को बुलाकर लाऊं। सच कहता है तू? क्या वो और भी हार देगा? हाँ महाराज, वह 100 योग्य व्यक्तियों को 100 हार देगा। राजा ने तुरंत सभा बुलाई। सुनो, एक झील में खजाना है। वहां का राक्षस योग्य लोगों को हार भेंट करता है। हमें इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। महाराज, ये तो अद्भुत अवसर है। हमारे राज्य को और समृद्धि मिलेगी। परंतु महाराज, ये बंदर ही क्यों ये समाचार लाया है? कहीं ये छल न हो। तू मेरे निर्णय पर शंका करता है? ये हार क्या तू नहीं देख रहा? बंदर सच बोल रहा है। महाराज, आपके 100 सबसे योग्य व्यक्तियों को ही वहां जाना होगा। राक्षस ने कहा है कि राजा को खुद भी अपने परिवार सहित आना चाहिए। बात रानी सौम्या तक पहुंची। स्वामी, ये बंदर जिस झील की बात कर रहा है वहां जाना उचित नहीं। मुझे ये सब किसी षड्यंत्र जैसा लगता है। प्रिय, तुम व्यर्थ डर रही हो। यदि ये सच निकला तो हमारे राज्य में इतना धन आएगा कि आने वाली पीढ़ियां भी सुखी रहेंगी। परंतु आपने पहले भी इस बंदर की बातों को नजरअंदाज कर निर्दोष बंदरों का संहार किया। मुझे भय है कि कहीं ये अब प्रतिशोध न ले रहा हो। बस, अब और कुछ मत कहो। निर्णय हो चुका है। राजा ने 100 नामों की सूची बनवाई। मंत्रियों के परिवार, सेनापति और उसकी पत्नी, दरबारियों के बच्चे, यहाँ तक कि अपना बड़ा बेटा अर्जुन भी। मैं स्वयं नहीं जाऊंगा, परंतु अर्जुन अवश्य जाएगा। भैया, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। डर मत विक्रम, हम राजकुमार हैं। राक्षस हमें हार देगा। दिन तय हुआ। 100 लोग मरकट गुरु के साथ उस झील तक पहुंचे। झील के किनारे राक्षस पहले से प्रतीक्षा कर रहा था। पानी के भीतर से उसकी भयानक परछाई दिख रही थी। महाराज, अपने लोगों को झील में उतारिए। राक्षस हार देने के लिए तैयार है। सैनिक, मंत्री, स्त्रियां, बच्चे सब झील में उतरने लगे। तभी अचानक पानी से भयंकर गरज सुनाई दी। मेरे भोजन आ गए। वह झील से निकल पड़ा और 100 लोगों को एक एक कर निगलने लगा। नहीं, रुक जाओ मेरे लोग। ओ भगवान! लेकिन सब कुछ क्षण भर में समाप्त हो गया। झील लाल हो गई। अब बोलो महाराज, निर्दोष बंदरों की हत्या का प्रतिशोध मिल गया या नहीं? मैंने कहा था, बुरा बंदर कोई नहीं होता। असली शैतान तो मनुष्य के लालच और अन्याय में छिपा है। राजा की आंखों के सामने उसका बेटा अर्जुन, उसके मंत्री, सेनापति, परिवारजन सब समाप्त हो गए। राजा की दुनिया बिखर चुकी थी। हे बुद्धिमान बंदर, मैंने तुझ पर विश्वास नहीं किया। मैंने निर्दोषों की हत्या की। आज मेरा दंड मिल गया। यह प्रतिशोध था महाराज। परंतु अब तुम समझ गए हो कि लालच और क्रोध ही सबसे बड़े शत्रु हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो पढ़ा लिखा था, लोग उसका सम्मान करते थे, पर उसकी सरलता को देखकर लोग अक्सर कहते, ये तो दुनिया की चालाकियां समझ ही नहीं पाता। गांव के बड़े बुजुर्ग उसे मानते, पर कई लोग उसकी भोलेपन का मजाक उड़ाते। एक दिन गांव के एक धनी व्यक्ति ने अपने घर पर पूजा पाठ रखा। ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा और नियम से पूजा संपन्न कराई। धनी व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। पंडित जी, आपने बहुत अच्छी तरह से पूजा करवाई। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आज मैं आपको इनाम में कुछ देना चाहता हूँ। महाराज, आपका प्रसन्न होना ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभाता हूँ। नहीं नहीं,
आपकी मेहनत और भक्ति का फल आपको मिलना ही चाहिए। इतना कहकर उसने आंगन से एक मोटा ताजा बकरा बुलवाया और ब्राह्मण के सामने खड़ा कर दिया। ये बकरा मैं आपको भेंट करता हूँ, इसे घर ले जाइए, आपके परिवार के लिए अच्छा भोजन होगा। अरे ये तो बहुत बड़ा उपहार है। आज का दिन तो धन्य हो गया। इतने अच्छे बकरे की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ब्राह्मण का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने बकरे को अपने कंधे पर रखा और प्रसन्न मन से घर की ओर चल पड़ा। लेकिन उसे कहाँ पता था कि रास्ते में उसकी इस खुशी को ठगों की चालाकी निगल जाएगी। ब्राह्मण गांव के बीच से होकर निकल रहा था। गर्म धूप थी पर उसके चेहरे पर उत्साह था। तभी अचानक रास्ते में एक आदमी आया। ये वही पहला ठग था। अरे ब्राह्मण देव, ये आप क्या कर रहे हैं? इतने बड़े पंडित होकर भी कंधे पर मरा हुआ कुत्ता लादे घूम रहे हैं। अरे ये तो आपके लिए बड़ा अपमान है। कुत्ता? नहीं नहीं, ये तो बकरा है। देखो, इसके सींग है, इसके पैर देखो, ये तो साफ साफ बकरा है। मैं तो वही कह रहा हूँ जो मेरी आंखों ने देखा। अगर आप इसे बकरा मानते हो तो ठीक है, मैं और क्या कहूँ। ठग मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। ब्राह्मण थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा। उसके मन में पहली बार संदेह की लहर उठी। ये तो सचमुच बकरा ही है, पर उसने इतनी आत्मविश्वास से कहा कि ये कुत्ता है। कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं दे रही। उसने बकरे को नीचे रखकर ध्यान से देखा। कानों को छुआ, पूंछ को देखा, सब कुछ साफ था। नहीं, ये तो बकरा ही है। मुझे किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ब्राह्मण ने फिर बकरे को उठाया और घर की ओर बढ़ने लगा। लेकिन उसके मन में पहला बीज बो दिया गया था, संदेह का बीज। थोड़ी दूरी पर चलते ही एक और राहगीर मिला। ये दूसरा ठग था। उसने ब्राह्मण को देखते ही आंखें फैलाकर अभिनय किया। अरे राम राम पंडित जी, आप इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति और कंधे पर मरा हुआ बछड़ा लेकर घूम रहे हैं। ये तो आपके लिए बहुत ही अपमानजनक है। क्या? बछड़ा? ये बछड़ा कैसे हो सकता है? ये तो बकरा है। आप जैसे धर्मात्मा को तो अपवित्र जानवर को छूना भी नहीं चाहिए। ये तो बहुत ही अजीब है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बकरा है तो ठीक है। मैंने तो वही कहा जो मेरी आंखों ने देखा। दूसरा ठग भी आगे बढ़ गया। अब ब्राह्मण का माथा पसीने से भीगने लगा। पहले आदमी ने कुत्ता कहा, अब इसने बछड़ा कहा। आखिर ये दोनों अलग अलग बातें क्यों कह रहे हैं? क्या सचमुच मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? उसने फिर बकरे को नीचे रखा। कान, पैर, दांत सब देखा। साफ साफ बकरा ही था। लेकिन उसके भीतर अब डर समाने लगा था। नहीं, ये बकरा ही है। पर लोग बार बार कुछ और क्यों देख रहे हैं? कहीं ये कोई माया जाल तो नहीं? धीरे धीरे उसकी आत्मविश्वास की दीवारें हिलने लगी। वो बकरे को कंधे पर उठाकर फिर चला। लेकिन अब हर कदम पर डर और संदेह बढ़ता जा रहा था। इतना ही नहीं, रास्ते में जब लोग सामान्य बातें कर रहे थे, ब्राह्मण को लगता कि वे उसी का मजाक उड़ा रहे हैं। उसका मन अब बेचैन हो उठा था। ब्राह्मण अब तक 2 ठगों से मिल चुका था। एक ने उसके बकरे को कुत्ता कहा, दूसरे ने बछड़ा। उसका मन पहले ही डगमगाने लगा था। मैंने तो अपने हाथों से देखा है कि ये बकरा है, लेकिन ये दोनों अलग अलग बातें क्यों कर रहे हैं? कहीं ये कोई भूत प्रेत का छलावा तो नहीं? कुछ दूरी ही तय की थी कि तीसरा आदमी सामने से आता दिखाई दिया। ये तीसरा ठग था और उसका काम सबसे निर्णायक था। अरे पंडित जी, आप ये क्या कर बैठे? पूरे गांव में लोग आपका मजाक बना रहे हैं और आपको शर्म तक नहीं आ रही। कंधे पर गधा लादे घूम रहे हो और कहते हो कि ये बकरा है। हाय राम! ये सुनकर ब्राह्मण के पैरों तले जमीन खिसक गई। गधा? नहीं, ये गधा नहीं हो सकता। मैं तो इसे साफ देख रहा हूँ। ये बकरा ही है। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? गांव के लोग भी यही देख रहे हैं। किसी विद्वान ब्राह्मण से तो उम्मीद थी कि वो सच पहचान लेगा, पर आप तो अपनी ही आंखों पर भरोसा कर रहे हैं। तीसरे आदमी के शब्दों ने जैसे ब्राह्मण की बची खुची हिम्मत भी छीन ली। अब उसके दिल में गहरा डर बैठ गया। पहले कुत्ता कहा, फिर बछड़ा, अब गधा। अगर तीनों लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं तो जरूर इसमें कुछ न कुछ रहस्य है। कहीं ये बकरा वास्तव में कोई मायावी प्राणी तो नहीं? उसने कांपते हाथों से बकरे को जमीन पर रखा।
आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, पूंछ को खींचा, सींगों को पकड़ा। सब कुछ पहले जैसा ही था, वही बकरा। लेकिन अब उसका विश्वास टूट चुका था। अगर सचमुच ये गधा बन गया तो? अगर ये कभी कुत्ता, कभी बछड़ा, कभी गधा बन रहा है तो मेरी तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। गांव वाले मुझे पागल समझेंगे। उसके चारों ओर लोग अपने अपने काम में लगे थे, पर ब्राह्मण को लग रहा था कि सब उसी को घूर रहे हैं, सब उसी पर हंस रहे हैं। उसकी आत्मा डर और शर्म से दबने लगी। नहीं, मैं ऐसा जानवर घर नहीं ले जा सकता। अगर ये सचमुच कोई अपशकुन है तो मेरा पूरा परिवार संकट में पड़ जाएगा। ये बकरा नहीं, ये कोई अभिशाप है। ब्राह्मण अब बुरी तरह घबरा गया। उसने जल्दी से बकरे को सड़क पर फेंक दिया और लगभग दौड़ते हुए वहां से निकल गया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों में सिर्फ डर ही डर था। दूसरी ओर जैसे ही ब्राह्मण भागा, पास ही छुपे तीनों ठग एक साथ इकट्ठा हो गए। उनके चेहरों पर चालाक मुस्कान थी। वाह, हमारी योजना पूरी तरह सफल हो गई। देखा किस तरह हमने उस भोले ब्राह्मण को बेवकूफ बनाया। हाँ, पहले मैंने कहा कुत्ता, फिर इसने कहा बछड़ा और आखिरकार तीसरे भाई ने कहा गधा। उस बेचारे की बुद्धि तो जैसे पिघल ही गई। अब देखो कितना मोटा ताजा बकरा हाथ लगा है। ये हमारा होगा और आज रात हम दावत उड़ाएंगे। तीनों ठग बकरे को पकड़कर हंसते खेलते गांव से बाहर निकल गए। उनके चेहरों पर विजय का भाव था। उधर ब्राह्मण घर पहुंचा। वो पसीने से तरबतर था, चेहरा उतर चुका था। हे भगवान, मैं कितना मूर्ख निकला। मेरी आंखों के सामने बकरा था, पर मैंने दूसरों की झूठी बातों पर भरोसा कर लिया। मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं किया। अगर मैं थोड़ा धैर्य रखता तो समझ सकता था कि वे लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, लेकिन मैं डर और शर्म में इतना डूब गया कि खुद ही अपना नुकसान कर बैठा। ब्राह्मण ने उस रात बहुत देर तक सोचा। उसका मन बार बार वही सवाल पूछता, क्या सच में मैं इतना मूर्ख हूँ? नहीं, अब से मैं बिना परखे किसी की बात पर भरोसा नहीं करूंगा। जो भी देखूंगा, समझूंगा और अपनी बुद्धि से परखूंगा। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक होगा। ब्राह्मण की आंखों से आंसू टपक पड़े, पर उन आंसुओं के साथ ही उसने एक नई प्रतिज्ञा कर ली। उसने मन ही मन कहा, अब कोई मुझे इस तरह बेवकूफ नहीं बना पाएगा। रात गहराई थी। गांव में सब सो चुके थे, लेकिन ब्राह्मण अपने आंगन में बैठा आसमान की ओर टकटकी लगाए सोच रहा था। चांदनी बिखरी हुई थी, लेकिन उसके मन में अंधेरा छाया था। क्या मैं इतना मूर्ख हूं कि अपनी आंखों से देखने के बावजूद दूसरों की बातों में आ गया? कुत्ता, बछड़ा, गधा, जबकि मेरे हाथ में साफ बकरा था, पर मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं किया। वो वही घटनाएं दोहराने लगा। पहला आदमी हंसकर कहता कुत्ता है, दूसरा गंभीर होकर कहता बछड़ा है, तीसरा उपहास उड़ाते हुए कहता गधा है। हर आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। वे लोग मेरे साथ खेल रहे थे, लेकिन मैं डर और शर्म में इतना दबा कि सच को भी झुठला बैठा। मैं ही दोषी हूँ। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर उस दुख के बीच एक चिंगारी भी जल उठी, आत्मबोध की चिंगारी। नहीं, अब से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं दूसरों की झूठी बातों पर नहीं, बल्कि अपने विवेक पर भरोसा करूंगा। सत्य को वही पहचान सकता है जो अपनी आंखों और अपने मन पर विश्वास करे। उधर दूसरी ओर तीनों ठग गांव से बाहर खेतों में बैठे बकरे का मांस पकाकर दावत कर रहे थे। आग जल रही थी, हंसी ठिठोली चल रही थी। वाह, ऐसा मोटा ताजा बकरा तो हमें सालों बाद मिला है, और वो भी बिना पैसे, बिना मेहनत के। कहते हैं ना, अक्ल से बड़ी कोई ताकत नहीं। हमने उस ब्राह्मण को बेवकूफ बनाकर उसकी मेहनत का फल हड़प लिया। और सोचो, गांव भर में लोग उसे विद्वान कहते हैं। विद्वान? इतना भी नहीं समझ पाया कि हम उसे धोखा दे रहे हैं। उनकी हंसी रात के सन्नाटे में गूंज रही थी, पर उन्हें कहाँ पता था कि उनकी इस चालाकी ने ब्राह्मण को एक ऐसा सबक दे दिया है जो उसे जीवन भर मजबूत बनाएगा। अगले दिन सुबह ब्राह्मण मंदिर के आंगन में बैठा था। गांव के कुछ लोग वहां आए और उसके चेहरे पर उदासी देखकर पूछ बैठे, पंडित जी, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? पूजा में मन नहीं लग रहा क्या? कुछ नहीं भाई, बस कल एक बड़ी भूल कर बैठा हूँ,
उससे बहुत कुछ सीख लिया है। गांव वाले हैरान हुए। उन्होंने और पूछा तो ब्राह्मण ने पूरी घटना सुनाई। बकरा मिला, रास्ते में 3 लोगों की बातें और उसका डर व संदेह। क्या आप तो विद्वान हैं, फिर भी उनकी बातों में आ गए? हाँ, यही तो सबसे बड़ी भूल थी। विद्वान होना केवल पढ़े लिखे होने से नहीं होता। सच्चा विद्वान वही है जो अपनी बुद्धि पर भरोसा रखे और झूठे शब्दों से प्रभावित ना हो। उसके शब्द सुनकर लोग चुप हो गए। कुछ ने मन ही मन सोचा, ये सच कह रहा है। हम भी अक्सर दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान कर बैठते हैं। धीरे धीरे ये कहानी पूरे गांव में फैल गई। हर कोई यही चर्चा करने लगा कि ब्राह्मण ने किस तरह से एक सबक सीखा। देखो, झूठ अगर बार बार बोला जाए तो सच जैसा लगने लगता है। यही चाल उन ठगों ने चली थी, लेकिन हमें इससे सीख लेनी चाहिए कि आंखों से देखे हुए सच को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गांव वाले हाँ में हाँ मिलाने लगे। कुछ हंसते हुए बोले, बेचारे पंडित जी ठग गए, पर हमें सबक मिल गया। ब्राह्मण अब और भी सतर्क रहने लगा। जहां पहले वो दूसरों की बातों पर तुरंत विश्वास कर लेता था, अब वो ठहर कर सोचता, परखता और फिर निर्णय लेता। जीवन में सबसे बड़ा हथियार हमारी बुद्धि है। अगर उसे छोड़ देंगे तो कोई भी हमें बेवकूफ बना देगा। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें अपनी आंखों पर भरोसा करना सिखाए। दिन बीतते गए। ठग अपनी चालाकी पर खुश थे, पर ब्राह्मण की सीख गांव के लोगों को बदल रही थी। हर कोई अब अधिक सावधान हो गया था। याद रखो, झूठ चाहे 3 लोग मिलकर बोलें, सच फिर भी सच ही रहेगा। हमें अपनी आंखों और दिमाग पर भरोसा करना चाहिए। ब्राह्मण ने अपने जीवन की ये घटना बच्चों और युवाओं को भी सुनानी शुरू कर दी। वो कहता, बेटा, ये मत मानो कि अगर सब कह रहे हैं तो वही सच है। सच वही है जो तुमने अपनी आंखों से देखा है और अपने विवेक से परखा है। कभी भी झूठी बातों में आकर अपना नुकसान मत करना। गांव में ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। लोग इसे झूठ के नुकसान की कथा के रूप में याद रखने लगे। ठगों ने उस दिन तो जीत हासिल की, लेकिन उनकी चालाकी से ब्राह्मण और गांव वालों को जो सीख मिली वही अमर हो गई। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे समय रहते सच्चाई दिखा दी। अब कोई मुझे झूठ से डिगा नहीं सकेगा। मेरे लिए सबसे बड़ा धन यही है, सत्य और विवेक। इस तरह ब्राह्मण ने अपनी भूल से सबसे बड़ा सबक सीखा। उसने जाना, जो अपनी आंखों और अपनी बुद्धि पर भरोसा करता है वही सच्चा ज्ञानी है, और जो झूठे शब्दों में बह जाता है उसका नुकसान निश्चित है। अरब साम्राज्य का विशाल और भव्य बगदाद शहर अपने न्याय, कला और वैभव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसके मध्य में स्थित शाही दरबार में आज विशेष हलचल थी। खलीफा सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनकी आंखों में करुणा भी थी और कठोरता भी। तभी 2 युवक एक तीसरे युवक को बांधकर दरबार में घसीटते हुए आए। दोनों के चेहरों पर आंसू और क्रोध मिला हुआ था। महाराज, ये व्यक्ति हमारे पिता का हत्यारा है। इसे जल्दी से जल्दी दंड दिया जाए। ये निर्दयी है, छल से हमारे पिता को मारकर भाग रहा था। तीसरा युवक एक युवा व्यापारी, शांत किंतु दृढ़ खड़ा था। उसके भीतर किसी निर्दोष की पीड़ा थी। महाराज, मेरी बात सुने बिना मुझे दोषी न समझे। मुझ पर आरोप झूठ है। यदि आप अनुमति दें तो मैं पूरी घटना बता सकता हूँ। खलीफा ने अनुमति देते हुए सिर हिलाया। दरबार शांत हो गया। अफजान ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। कुछ दिन पहले सुचाल नाम का एक व्यक्ति 3 ऊंट लेकर बाजार आया था। उनमें एक ऊंट बहुत तेज और उछलने वाला था। अचानक वो बेकाबू होकर पास के एक बगीचे में घुस गया। अफजान ने थोड़ा रुक कर गला साफ किया और आगे बोला, हम उसके पीछे दौड़े, पर ऊंट को काबू करने से पहले ही बगीचे के मालिक ने अपने क्रोध के अंधेपन में एक भारी पत्थर उठाकर पूरे बल से ऊंट के सिर पर दे मारा। पूरा दरबार ये सुनकर हक्का बक्का रिगार्ड। ऊंट तुरंत ही मर गया। सुचाल उस ऊंट से बहुत प्रेम करता था। वो अपना आपा खो बैठा। उसकी आंखों में दुख और गुस्सा भर गया। उसने न सोचा न समझा, बस पास पड़ा एक पत्थर उठाकर बगीचे के मालिक की ओर फेंक दिया। पत्थर उसके सीने पर लगा और वो वहीं गिरकर मर गया। और वही हमारे पिता थे। अफजान ने शर्म और दुख से सिर झुका लिया। महाराज, हत्या का इरादा किसी का नहीं था। ये सब क्षणिक क्रोध का परिणाम था और इसके बाद मैं वहीं खड़ा रह गया। मैंने भागने की कोशिश नहीं की। मैं दोष स्वीकारने को तैयार हूं, पर मैं हत्यारा नहीं हूं।
खलीफा कुछ समय तक शांत बैठे रहे। फिर उन्होंने कठोर लेकिन न्यायपूर्ण स्वर में कहा, अफजान, ये स्पष्ट है कि हत्या का इरादा नहीं था, पर सत्य ये है कि एक मनुष्य की मृत्यु तुम्हारे हाथों हुई है। हमारे कानूनों के अनुसार यह अपराध गंभीर है और मृत्युदंड इसके अंतर्गत आता है। ये सुनते ही अफजान की, पर उसने कोई विरोध नहीं किया। कुछ क्षण बाद वो बोला, महाराज, मैं आपका निर्णय स्वीकार करता हूँ, पर मेरी एक विनती है, कृपया मुझे 5 दिन का समय दे दें। 5 दिन? किस लिए? मेरे माता पिता नहीं रहे, मैं अविवाहित हूँ, लेकिन मेरे गांव के एक प्रतिष्ठित वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु से पहले उन्होंने मुझे एक गुप्त धनराशि का स्थान बताया था। वो धन उनके छोटे पुत्र के भविष्य के लिए था। यदि मैं अभी मृत्युदंड का शिकार हो गया तो वो धन हमेशा के लिए गड़ा रह जाएगा। दरबार स्तब्ध था। मुझे 5 दिन का समय दे दे ताकि मैं वो धन एक विश्वसनीय व्यक्ति को सौंप दूं। मैं 5 दिन बाद स्वयं आकर अपनी सजा भुगतने को तैयार हूं। अफजान, कानून कहता है कि यदि कोई दोषी मोहलत चाहता है तो उसे एक जमानतदार चाहिए जो उसके न लौटने पर उसकी जगह मृत्यु स्वीकार करे। अफजान ने दरबार में इधर उधर देखा। वो किसी को नहीं जानता था। कोई सामने नहीं आया। तभी एक शांत दृढ़ आवाज गूंजी, महाराज, मैं इस युवक की जमानत लेता हूँ। पूरा दरबार चौंक गया। अबुखार, शहर के सबसे सम्मानित और नेकदिल व्यक्ति, खड़े थे। अबुखार, तुम्हें पता है कि यदि यह युवक न लौटा तो तुम्हें उसकी जगह मौत दी जाएगी। हाँ महाराज, मैं ये जोखिम जानता हूँ, पर मैं इंसानियत पर विश्वास रखता हूँ। ये देखकर अफजान की आंखें नम हो गईं। अफजान रिहा हुआ और तुरंत अपने गांव की ओर निकल पड़ा। पहला दिन, गांव पहुंचना। वो गांव पहुंचा और उस वृद्ध पुरुष के छोटे बेटे से मिला। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे भविष्य के लिए धन छिपाया था। मैं वो अमानत तुम्हें सौंपने आया हूँ। धन खोजने में पूरा दिन निकल गया। दूसरा दिन, वापसी के रास्ते में घोर तूफान आ गया। पेड़ उखड़ गए, मार्ग बंद हो गए। अफजान आगे नहीं बढ़ सका। उसने आसमान की ओर देखा। हे अल्लाह, मेरी राह आसान कर, मुझे समय पर पहुंचना है। अफजान शहर की ओर निकल रहा था कि रास्ते में उसे घायल परिवार मिला। उनका ऊंट पलट गया था और सामान गिर पड़ा था। पत्नी बेहोश थी, बच्चे रो रहे थे। अफजान उलझ गया। समय कम था और उसकी देरी से अबुखार की जान जा सकती थी, पर उसने निर्णय कर लिया। मनुष्य को कभी मुश्किल में नहीं छोड़ना चाहिए। मैं मदद करूंगा। उसने उन्हें शहर तक पहुंचाया, चिकित्सक बुलाया, दवाइयां दिलवाईं। कीमती समय और शक्ति दोनों चले गए। चौथा दिन, अफजान रात भर चलता रहा। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। उसकी आंखें थकान से भर गईं, लेकिन एक ही विचार उसे आगे बढ़ा रहा था। अबुखार को मेरी वजह से मरना नहीं चाहिए। मैं जरूर पहुंचूंगा। 5वां दिन, सूरज ढल रहा था। अफजान शहर के द्वार पहुंचा। कृपया द्वार खोलिए, मेरी जान नहीं, किसी और की जान दांव पर है। माफ कीजिए, आदेश है, रात में किसी को अंदर आने नहीं दिया जाएगा। अफजान निराश हो गया, पर उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने पुरानी नहर का रास्ता चुना, जो खतरनाक था और किसी भी क्षण पानी उसे बहा ले जाता। पर उसके पास समय नहीं था। वो नहर में कूद गया और कठिन संघर्ष के बाद शहर में प्रवेश किया। दरबार में अबुखार को लाया गया। खलीफा दुखी थे। अफजान नहीं आया। कानून हमें अपना कर्तव्य निभाने को मजबूर करता है। जल्लाद तैयार था। युवक भाई चुपचाप खड़े थे। अबुखार शांत और स्थिर थे। महाराज, मैं वचन का भार समझता हूँ, कृपया आदेश दीजिए। जब गंडासा उठाया ही जाने वाला था, तभी दरबार में जोरदार आवाज गूंजी, रुकिए, मैं वापस आ गया हूँ। दरबार में हलचल मच गई। अफजान अंदर आया, फटेहाल, भीगा हुआ, लहूलुहान पर दृढ़। तुम लौट आए? यदि तुम नहीं आते तो तुम्हारा जीवन बच सकता था। महाराज, मैं अपने वचन से विश्वासघात नहीं कर सकता था। रास्ते में घायल परिवार मिला, उन्हें मदद की आवश्यकता थी। थोड़ी देर हो गई, पर मैं अबुखार के विश्वास को कभी कलंकित नहीं कर सकता। बेटा, तुमने सच्चे इंसान होने का प्रमाण दे दिया। ये दृश्य देखकर उन दोनों शिकायतकर्ता भाइयों के दिल बदल गए। वे आगे आए। महाराज, हम इसे क्षमा करते हैं। ये हत्यारा नहीं, परिस्थितियों का शिकार है। इसने जो वचन निभाया वो हमारी घृणा से कहीं बड़ा है। पूरा दरबार भावुक हो उठा। आज का दिन सत्य, मानवता और वचन की जीत का दिन है।
अफजान को सभी आरोपों से मुक्त किया जाता है। अबुखार को राज्य का धर्म रत्न सम्मान दिया जाता है। शहर में भव्य उत्सव हुआ, दिए जले, संगीत बजा। लोग मानवता की इस अद्भुत जीत पर खुश थे। दुनिया की सच्ची शान वही है जो वचन, विश्वास और मानवता को सर्वोपरि रखते हैं। अफजान, अबुखार और दोनों युवक एक साथ बैठे। चारों के बीच एक नया रिश्ता बन चुका था, जो रक्त का नहीं बल्कि सत्य, विश्वास, त्याग और क्षमा का रिश्ता था। सदियों बाद भी ये कहानी सुनाई जाती है, क्योंकि ये केवल न्याय की कहानी नहीं बल्कि मनुष्य की महानतम शक्तियों, वचन, विश्वास, मानवता और त्याग की कहानी है।